अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, आज से चंद दिन कबल दुनिया के 5 अमीर तरीन अफराद तहे समुंदर के नीचे उतरे कि वो टाइटैनिक जहाज का मलबा देख सकें, लेकिन जैसे ही वो तहे समुंदर के अंदर गए, ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद उनका राब्ता मुंतके हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इस हादसे के ऊपर थी कि ओशन गेट नामी कंपनी ने ये जो छोटी सबमरीन बनाई थी, जिसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 27 फुट बताई जाती है, आखिर ये कहां गायब हो गई। और दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और CNN पे बताया गया है कि जिस वक्त 1 घंटे 45 मिनट बाद सिग्नल लॉस्ट हो गया था, जो राब्ता मुंतके हो गया था, अभी यह पता चल रहा है कि उस वक्त दबाव जो है वो इस तरह था कि एक धमाका हुआ और वो जो सबमरीन थी वो फट गई है और उसके कुछ टुकड़े भी नीचे सतह समुद्र टाइटैनिक जहाज के करीब मिले हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं कि ये कुदरत का एक अजूबा समझ लें या इसको अल्लाह ताला की एक हिकमत समझ लें, इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज से चंद दिन कबल 770 अफराद यूनान के करीब एक कश्ती में डूब गए थे और वहां पर 298 पाकिस्तानी उनके अंदर मौजूद थे और वो दुनिया के गरीब लोग थे, वो अपनी गुर्बत की वजह से डूब गए थे। और ये जो 5 लोग हैं ये दुनिया के अमीर तरीन लोग थे और ये अपनी अमीरी की वजह से, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके दिल के अंदर ये हसरत थी, ये ख्वाहिश थी कि हमने जाना है और जाके हमने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना है, लिहाजा इन्होंने इरादा किया और सफर पर गए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और हादसे का शिकार हो गए। मैं आपको बताता चलूं, उन 5 लोगों में एक बरतानवी अरबपति थे, उनका नाम है हमेश हार्डिंग, और 2 पाकिस्तानी बाप बेटे भी थे। उनमें से एक का नाम है शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी थे सलमान दाऊद। मैं आपको बताता चलूं कि दाऊद फैमिली पाकिस्तान की बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत काम किया है। एंग्रो कंपनी से आप वाकिफ होंगे, उनके ये मालिक भी हैं। इसके अलावा जो उस सबमरीन के अंदर, छोटी याबदोज के अंदर 5 लोग थे, उनमें से 2 बाप बेटा ये थे, एक बरतानवी अरबपति थे और जो चौथा बंदा था वो सीईओ था, ओशन गेट का सीईओ था, जो कंपनी जो सबमरीन बनाती है उनके सीईओ थे। और 5वें बंदे फ्रांस के एक्सप्लोरर थे, पॉल हेनरी। और मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई बहुत बड़ी याबदोज नहीं होती, छोटी याबदोज होती है, उसके अंदर आप सिर्फ बैठ सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते। और दूसरा, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये पहली दफा गए थे इसके अंदर या इनसे पहले भी कोई जा चुका है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी ये जो कंपनी है ओशन गेट, ये बनाती है सबमरीन, ये इससे पहले भी जा चुके हैं और कामयाब सफर भी कर चुके हैं। मैक्सिको के एक यूट्यूबर हैं, वो जा चुके हैं, वो टाइटैनिक का मलबा भी देख के आ चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि मैंने 4 दफा इसके अंदर सफर किया है और हैरान कुन तौर पे जब 4 दफा मैंने सफर किया तो चारों दफा हमारा जो राब्ता है वो ऊपर से मुंतके हो गया था। फिर जैसे ही हमारा राब्ता खत्म होता था तो हम ऊपर आ जाते थे। अब इसका जो राब्ता है इसमें एक बहुत बड़ा डिटेल आर्टिकल भी लिखा गया। वैसे तो दुनिया के अंदर इस वक्त इस इशू के ऊपर सैकड़ों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा मुस्तनद आर्टिकल लिखा गया, उसमें यह बताया गया कि इस ऑपरेशन के अंदर ये जो करना था, इसके अंदर बड़े लूप होल्स थे। सबसे बड़ा लूप होल यह था कि जीपीएस ट्रैकिंग उसके साथ नहीं थी उस आर्टिकल के मुताबिक, और इसका जो कनेक्शन था वो समंदर के अंदर, जहां पर इसको नीचे जहां पर जाना था इसने, उसके ऊपर एक बहरी जहाज था जिसके साथ इसका कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन जब लॉस्ट हुआ तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट बाद, उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि ये कहां पर गए हैं। जो ओशन गेट कंपनी है उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारे जो मुसाफिर हैं वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे, उनकी एक फाउंडेशन भी थी, द दाऊद फाउंडेशन, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम भी जारी कर दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमने बचपन से सुन रखा है कि मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत और रिस्क, इस सब का जिम्मा जो है ना, इस सब की जो आप कह लें कि चाबी है, वो अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। और आप देखें कि अगर एक बंदे की जो मौत है उसका वक्त समुंदर की सतह के अंदर हो तो फिर वो बंदा करोड़ों रुपए खर्च के चला जाता है। 2.5 लाख रुपए की टिकट थी, पहले ये टिकट $1,50,000 की थी, अब ये टिकट $2.5 लाख की, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज। और ये बाप बेटा 7 करोड़ प्लस 7 करोड़, तकरीबन 14 करोड़ रुपए लगा कर गए। और इनको जो बेटे हैं
ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے سیف نہیں لگ رہا جانا، لیکن میں اپنے والد کی خوشی کے لیے ساتھ جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔